हेमंत जी, आप इस सर्वे को जब देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है, देश असल मुद्दों पर क्या वोट करने जा रहा है? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लगातार खुद प्रधानमंत्री, और चाहे हम अमित शाह गृह मंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम नेताओं की हम बात करें जो फिलहाल रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टार प्रचारक की फहरिस्त में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का चेहरा सरे फहरिस्त है। तो वो जब इस तरह के मुद्दे उठाएं कि वो सावन के महीने में विपक्ष के नेता क्या खा रहे हैं, अगर उसको एक चुनावी रैली से वो कहें, यानी कि अगर ग्राम पंचायत का भी कोई इलेक्शन हो रहा होता है तो वहां पर भी लोग पानी और इन बेसिक मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे होते हैं। ये तो देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है। 10 साल वो सत्ता में रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद देखिए किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और बता रही है। ये सर्वे तो पूरी तरीके से कलई खोल रहा है। ये सर्वे तो बता रहा है लोग किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। जो है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल संस्था है और इस काम की माहिर है। वो ये काम वो आज से नहीं कर रही है, वो दशकों से ये काम कर रही है। उनके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, उनके पास सवाल पूछने का तरीका, तहजीब और किस तरीके से पूरे मूड को सेंस किया जाता है, वो सारी टेक्निक और समझ सीएसडीएस के पास है। जिस तरीके के आउटकम आए हैं, बेशक ये सैंपल सर्वे थोड़ा है, तो 12-13 हजार का सैंपल सर्वे है, लेकिन अगर ब्रॉडली इसको देखेंगे आप तो सारे के सारे वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, अधिकांश राज्यों को, ग्रामीण शहरी को, असवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, सब तरह के वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है। एक सैंपल सर्वे जो जिसको हम कहते हैं, और एक ये कंक्रीट आइडिया देता है देश का मूड क्या है, देश में किस तरह की फीलिंग है, जिस फीलिंग से आज हम सारे देश को महरूम किया जा चुका है पिछले 9.5 साल में मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा। पहली बात तो वो इस तरह का सर्वे नहीं करते, और सर्वे करते हैं तो उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि कम से कम देश के सामने एक सूरत आई है कि आम आदमी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, दलित हो, अपर कास्ट हिंदू हो, लोअर कास्ट जो भी हो, उन सब का एक सम्मिश्रण देकर के एक पिक्चर प्रेजेंट की गई है। एक पक्ष है ये जो बिल्कुल ग्रास रूट की रियलिटी को आपके सामने एक्सरे और एमआरआई के तौर पे आपके सामने दिखाता है। दूसरा पक्ष वो है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पहली बात तो एक स्पष्ट कर दूं कि देश के अंदर इस टाइम सावन का मौसम नहीं चल रहा है। सावन जून और जुलाई के अंदर आएगा, 22 जुलाई के आसपास बारिश के मौसम में सावन आता है। ये कोई सावन का वो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वही सत्य है उनके भक्तों के लिए। अब जो सवाल जो आपने बुशरा जी किया कि देश की स्थिति है क्या एक्चुअल में, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मूल ट्रेनिंग है उसका एक सबसे स्वर्णिम पक्ष ये है कि कोई भी जो असली मुद्दा है उसकी तरफ बात ही नहीं करनी, उस पर चर्चा ही नहीं करनी, उस पर कोई संवाद ही नहीं करना, और उसको मुद्दा ही नहीं बनने देना, और वो बन जाए तो उसको स्वीकार नहीं करना। नैरेटिव को चेंज कर देना है। और वो नैरेटिव चेंज कैसे किया जाता है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, लखेड़ा साहब ने कहा कि कोई भी मुद्दे की बात करनी ही नहीं है। विश्व गुरु बन गए जाकर के, अपना लद्दाख के अंदर तो संभाला नहीं जाता, जाके अरुणाचल तो संभाला नहीं जा रहा। और रक्षा मंत्री कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ अरुणाचल में क्या कह रहे थे कि अब भारत घर में घुस के मारता है। मोदी जी जम्मू कश्मीर में जाके क्या कह रहे थे, घर में घुस के मारता है। आप लद्दाख के लोग जो हमारे समाज सेवी और कल तक मोदी जी के ही समर्थक थे, वांगचुक साहब, उन्होंने क्या घोषणा की कि साहब हम 7 तारीख को 10,000 लोग बॉर्डर की तरफ जाकर के ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि चाइना हमारे यहां कितना घुस गया है। सरकार के अंदर जो अफरा तफरी मची आपने कल्पना की, 5 तारीख को ही ना केवल इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया, 144 धारा लागू कर दी गई और एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू की सूरत कर दी गई। तो किस बात से डर रही थी सरकार? आप तो घर में घुस के मारते हैं। अरुणाचल के गांवों के नाम रोज बदले जा रहे हैं। लद्दाख के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, 4,000 किलोमीटर से ऊपर, 4,000 किलोमीटर से ऊपर का एरिया वो कर लिया। जो बात सामने पड़ी सारे देश को दिख रही है। अमेरिकन सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं, भारत के तमाम अखबार जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो लिख रहे हैं कि ये स्थितियां हैं, और मोदी कह रहे हैं हम घर में घुस के मार रहे हैं। किसको मार रहे हो घर में घुस के? तो बेसिकली एक चीज समझनी पड़ेगी देश को कि मोदी चुनाव किस बात पे लड़ रहे हैं। 10 साल की सत्ता के बाद क्या मोदी जी ने अब तक के चुनाव प्रचार में अपनी किसी एक उपलब्धि पर वोट मांगा है? कांग्रेस को गालियां देने, विपक्ष को डिमीन करने के अलावा 10.5 साल से अब भी यही काम कर रहे हैं। 12 साल जब मुख्यमंत्री तो भी यही काम करते थे। उन्होंने क्या किया एज सीएम, उन्होंने क्या किया एज पीएम? अगर उनके नैरेटिव का ये मुद्दा हो तो आप बता दीजिए कि किस बात पे वोट मांग रहे हो। आज 12 तारीख है,
पहले दौर का चुनाव जी। होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 5 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र के अंदर हिंदू या मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं है 48 पेज में। आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में 45 हम्म। पेजेस का है, हिंदी में 48 पेज का है। हिंदू मुस्लिम और धर्म का कोई जिक्र नहीं है। और मोदी जी को उसमें क्या नजर आया इसमें कि ये किसका, मुस्लिम लीग का है। मुस्लिम लीग की मित्रता किससे थी? जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, 3 राज्यों के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा था? मोदी जी के पुरखे। जो मोदी जी के पुरखे थे वो बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर और एक और राज्य के अंदर पंजाब में, और पाकिस्तान में जो अभी था, वहां पर इनका जो हिंदू महासभा, इनका जो सारा सिस्टम था, वो सारे के सारे सरकार चला रहे थे उनके साथ मिलकर। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्या मोदी जी ने पढ़ा है? किसी एक बात को बता सकते हैं, वो बता दे या बीजेपी की बता दे। तो इतनी शर्म निरपेक्षता के साथ विपक्ष को डिमीन करना, हर बात के नैरेटिव से इधर उधर उछल जाना और अपना कोई भी नैरेटिव ना देना। मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी की पिछली अचीवमेंट पे वोट वो नहीं मांग रहे। अगले 5 साल का घोषणा पत्र उन्होंने जारी नहीं किया अब तक। वो बात किसकी कर रहे हैं? 2047 की। वो तो 29 की बात भी नहीं कर रहे, ना 34 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली मोदी जी की एक कंस्टिट्यूएंसी है खास, जिसमें भक्तों की एक मंडली है। 15 से 20% लोग उन्होंने इस देश में अंधभक्त पैदा किए। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर तो एक धृतराष्ट्र था, वो अब मोदी जी के अंधभक्त करोड़ों में है देश के अंदर। तो मोदी जी के जी। जितने भी भाषण हैं वो उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, जिसके अंदर ना तो कोई अचीवमेंट होती है, ना कोई पॉलिसी होती है, ना कोई प्रोग्राम होता है, ना कोई विजन होता है, केवल और केवल लफाजी होती है। और उसी कंस्टिट्यूएंसी को वो लगातार एड्रेस कर रहे हैं। और मोदी जी को लगता है, और फिर उनका जो मीडिया है वो उसी पे तबला बजाना शुरू कर देता है, जो राग दरबारी जितने के सारे। बेसिकली मोदी जी से एक भी सवाल कहीं अभी तक पूरे इलेक्शन में किसी ने पूछा हो। और जिस तरीके से तमिलनाडु के एक टीवी को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया कि अगर मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड ना लाए होते तो पता ही नहीं लगता, वो देखा था आपने? वो भी शर्म निरपेक्षता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरीके से अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए उसको उपलब्धि के तौर में प्रचारित कर रहे थे। पूरी सरकार, सॉलिसिटर जनरल, एसबीआई के बड़े बड़े वकील, उद्योगपति घरानों के जो इतने भी वकील थे, वो क्या कह रहे थे कि साहब ये डिटेल्स नहीं आनी चाहिए। तो मोदी जी की जी। इच्छा के खिलाफ लड़ रहे थे ना वो सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है बुशरा जी कि जो सीएसडीएस का सर्वे आया है वो एक आईना है, वो इस सारे देश की असली ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन मोदी, भाजपा और आरएसएस, उनको ना तो आईना देखना सिखाया किसी ने, ना नैरेटिव पे बात करना सिखाया। उनको सिखाया है झूठ, मक्कारी, लफाजी, फूट और लूट, जो सारी की सारी देश के सामने है। अब देखना केवल जी। यह है कि क्या विपक्ष उस नैरेटिव को इस मूड के अकॉर्डिंगली जनता के बीच में परकोलेट कर पाता है या नहीं। 2004 में आपको ध्यान होगा ना, शाइनिंग इंडिया लेके आए थे अटल जी के टाइम में, और उसका क्या हाल हुआ था। तो परिस्थितियां आज एग्जैक्टली 2004 वाली हैं, और उससे वर्ष है। उससे वर्ष इसलिए है कि सरकार के पास किसी भी चीज का डेटा ही नहीं। वित्त मंत्री कहती हैं कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा विपक्ष के पास ठीक नहीं। आंकड़े किसके पास होने चाहिए? सरकार के पास या विपक्ष के पास? मतलब कमाल की चीज है। निर्मला सीतारमण तर्क की बजाय हमेशा ही कुतर्क पे क्यों भरोसा करती है? प्याज के रेट की बात करो तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती। कोई भी सवाल कर लीजिए उनसे। तो ये अकेला निर्मला सीतारमण का विषय नहीं है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, सारे के सारे अपना काम छोड़ करके बाकी सारे काम कर रहे हैं। ये समझने की बात है। आप मणिपुर के अंदर इतने दिन से जो स्थितियां हैं, प्रधानमंत्री ने आज तक वहां झांक करके नहीं देखा। और वहां पर रक्षा मंत्री जाके अरुणाचल में क्या कह रहे हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं। चाइना के नाम पे मुंह नहीं खुलता उनका किसी का। तो ये सारी चीजें बेसिकली कहीं ना कहीं एक नैरेटिव है जो सीएसडीएस ने दिखाया है, देश को आईना है। बीजेपी इसको देखना नहीं चाहती। विपक्ष का दायित्व है लोगों तक लोगों की बात लोगों की भाषा में जितना जल्दी हो सके लेके जाए, विद ए प्रॉपर विजन कि हम आए तो हम ये करेंगे, इनकी नाकामियां ये है। दैट इज द ओनली वे। अदरवाइज बीजेपी ने सारे का सारा नैरेटिव हाईजेक कर रखा है गोदी मीडिया के थ्रू और बाकी सारे सिस्टम के थ्रू। नहीं बुशरा जी, देखिए मोदी जी तर्क तो उनको सिखाया ही नहीं गया ना, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है तर्क। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा कुतर्क है। किसी भी बात को तर्क के साथ, मुद्दों के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ जवाब देना उनकी कोचिंग का हिस्सा नहीं, उनके सिलेबस में ही नहीं है वो। उनका सिलेबस है कि किसी भी सामने वाले की किसी भी सवाल का कोई जवाब मत दो, उसको डिमीन करो, मुद्दे को डिरेल करो और उससे एकदम भटका दो उसको, सारे मुद्दे को। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और निर्णायक रोल जो कर रहा है
वो इस देश का जो सुपारी मीडिया है, जो लोकतंत्र की भी सुपारी लेके घूम रहा है और विपक्ष की भी सुपारी लेके घूम रहा है, उसको आप गोदी मीडिया बेशक कहते रहे। गोदी मीडिया तो वो होता है जो सिर्फ एक मोदी की बात करता रहे। ये तो मोदी का एजेंडा चला रहे हैं कि मोदी महान है, विपक्ष नकारा है। और उस सारे खेल के अंदर जब आप विपक्ष की हत्या कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं मीडिया इस देश के अर्जित लोकतंत्र की भी हत्या कर रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी। और मोदी जी को ये सारी स्थितियां क्यों सूट कर रही है? अगर मुझे आप एक बात आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इतना बड़ा मुद्दा आया, पूरी दुनिया का कोई एक देश मुझे बता दीजिए जहां पर इतना बड़ा मिस अप्रोप्रिएशन समकालीन इतिहास में हुआ हो। और किसी देश का वो मीडिया बता दीजिए कि उस पर एक भी राष्ट्रीय चैनल पर बहस ना हुई हो, कोई भी बहस नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? कभी पेगासस पे आपने बहस देखी हो? कभी आपने राफेल पे बहस देखी हो? कभी आपने अडानी गेट पर बहस देखी हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी की इशारे पर साउथ ब्लॉक में बैठे चंद लोग एक सुबह एक एजेंडा पकड़ा देते हैं चैनल्स को और अखबारों को, और शाम को दूसरा एजेंडा पकड़ा देते हैं। मुझे यह बताइए, कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा घोषणा पत्र, इतना कंप्रीहेंसिव घोषणा पत्र दिया, आपने किसी चैनल पर उस पर बहस देखी क्या? और मोदी जी को एक सेकंड लगा, उन्होंने इसको मुस्लिम लीग का एजेंडा बता दिया और सारे चैनल उसी पे लग गए। किसी ने यह नहीं पूछा कि इसमें मुस्लिम तो नाम ही नहीं है। किसी ने नहीं पूछा ये बात, और मोदी जी लगातार इसको कहते फिर रहे हैं। यही जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये ना केवल एक घोषणा पत्र की, बल्कि इस देश के हर उस जन सापेक्ष मुद्दे की दुर्गति जिसको कहते हैं हम, वो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अपने धनबल के द्वारा, अपने पोषित मीडिया के द्वारा, कि यहां पर लोकतंत्र के मायने नहीं बचे हैं। लोकतंत्र क्या होता है? सभ्य समाज के अंदर सभ्य संवाद के जरिए एक निष्कर्ष पर पहुंचना जो देश को आगे बढ़ाए। इसमें आज का जो नैरेटिव, उसमें तीनों चीज आपको कहीं दिखाई देती है क्या? यहां पर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंडा पूरे देश के स्तर पे, पूरे मीडिया के स्तर पे, और उसको किस तरीके से मिसअप्रोप्रिएट करके लोगों को एक खास तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या यह प्रधानमंत्री का स्तर है कि वो महीने का भी गलत नाम बता करके कह रहे कि मांस खाया जा रहा है? अरे मांस खाना कोई पाप हो गया क्या? आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप चुनाव में गए हैं, आप अपने चुनाव की बात करिए, आप अपने प्रोग्राम की बात कीजिए, आप अपनी पॉलिसी की बात कीजिए, आप अपनी अचीवमेंट की बात कीजिए। आप विपक्ष के मीन में निकालिए मेरिट्स पे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सनातन का ठेका उठाए फिर रहे प्रधानमंत्री जी। लगातार आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कांग्रेस पार्टी को कैसे डिमीन कर रहे हैं कि वो राम मंदिर के समारोह में नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा में। क्या प्रधानमंत्री इतनी हिमाकत भी कर सकते हैं क्या कि चारों शंकराचार्य भी नहीं आए थे? तो क्या उनको भी देशद्रोही कह सकते हैं क्या वो? या उनको भी राम विरोधी कह सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने कब ये कहा था कि हमारा कोई नेता नहीं जाएगा? उन्होंने एज ए पॉलिसी डिसाइड किया कि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया हम नहीं आ रहे, क्योंकि आपने इसको सरकारी कार्यक्रम बना दिया, पार्टी का कार्यक्रम बना दिया, संघ का कार्यक्रम बना दिया। उन्होंने किसी को रोका तो नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है। और प्रधानमंत्री क्या लफाजी कर रहे हैं मंचों पे खड़े होकर के कि सनातन के विरोधी हैं, और जो भी व्यक्ति राम मंदिर में गया उसको पार्टी से निकाल दिया। तो कांग्रेस तो सनातन की विरोधी है, राम की विरोधी भी उनको कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य भी नहीं गए थे। तो क्या आप जो शंकराचार्यों से भी बड़े थे ना आप? तो बेसिकली सवाल यह है कि मोदी जी ने तमाम मान मर्यादाओं, चाहे वो संवाद की मान मर्यादा हो, चाहे पद की गरिमा हो, चाहे कोई भी चीज हो, उन सबको ताक पे रख दिया है। उनको केवल और केवल एक काम बच गया है कि किस तरीके से देश के लोगों को बिफूल करके, मूर्ख बना करके, उनको ध्यान भटका करके एक बार और उनकी वोट हथिया ली जाए बिना कोई कार्यक्रम या नीति बताए हुए। चुनाव में आज 7 दिन बचे हैं पहले राउंड के, 7वें दिन इस टाइम पोलिंग हो रही होगी। क्या मोदी जी ने एक प्रोग्राम बताया अब तक? एक कोई नया पॉलिसी बताई है कि हम ये करने जा रहे हैं? वो चुनाव लड़ किस बात पे रहे हैं? इस देश को दिख नहीं रहा। वो एक खास कंस्टिट्यूएंसी जो उनके भक्तों की मंडली है और जो उनका पोषित मीडिया है, केवल उसको एड्रेस कर रहे हैं। उनको इस देश के एजेंडे, गवर्नेंस, नैरेटिव और वर्ल्ड के अंदर उसकी स्टैंडिंग, उससे कोई मायने नहीं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका की एक मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहां मोदी का सारा पोल खुल गई। सारे का सारा लिखित सवाल जवाब के बाद 90 मिनट उनसे संवाद कर रहे हैं और कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। तो इससे आप विश्व गुरु बन रहे हो या आप दिवालिया बौद्धिक दिवालियापन दिखा रहे हैं अपना? और उन्होंने ये साफ लिख दिया, टाइम मैगजीन ने लिखा है कि हमने पहले उनमें लिखित संवाद के सवाल जवाब किए गए। जब लिखित सवाल जवाब हुए, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुए, तो उस इंटरव्यू का मतलब क्या रह गया? और फाइनेंशियल टाइम के एडिटर ने उसको कह भी दिया कि इसको इंटरव्यू नहीं, इसको विज्ञापन कहा जाता है, इट्स ए पेड एडवर्टीजमेंट। तो ये हमारा विश्व गुरु की असलियत है, लेकिन इसको कितने लोग समझ रहे हैं? आप दुनिया का कोई भी अखबार अडानी के ऊपर कोई खबर छापता है तो बीजेपी और आरएसएस क्या करते हैं
कि उसको तो वो तो सारे पता नहीं किसके लोग हैं, वो जो जॉर्ज सोरोस और पता नहीं किस किसका नाम लेते हैं। और जब टाइम मैगजीन या कोई मोदी जी का पीआर एक्सरसाइज होती है तो सारे मंत्री उसको ट्वीट करते हैं, उन्हीं अखबारों को। तो ये समझना पड़ेगा ये दोगलापन क्यों है। वही चीज अगर मोदी के पक्ष में है तो सारे ट्वीट करेंगे, प्रचार करेंगे, और वही चीज अगर मोदी के खिलाफ है तो सारे के सारे जॉर्ज सोरोस और फलाना आएंगे। ये बात देश के लोगों को समझानी पड़ेगी विपक्ष को कि ये मीडिया प्रायोजित प्रोडक्ट है मोदी जी, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। ही इज ओनली ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड दैट्स इट। क्या विपक्ष इस काम को कर पाएगा? चूंकि मीडिया मदद नहीं कर रहा है विपक्ष की, और मीडिया एक तरफा सुपारी लिए घूम रहा है, इसलिए इस नैरेटिव को नीचे ले जाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है बुशरा जी। और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के सीएसडीएस के सर्वे के रिजल्ट आए हैं, वो एक आशा की किरण है कि कम से कम देश में लोग हैं जो एटलीस्ट मुद्दों की बात सोचते तो हैं। तो यही देखा जी जाना है कि उसके ऊपर लोग वोट कितना करते हैं, वो देखे जाने की बात है।